भी होता है तो चूंकि, यहाँ पर हम लोग चूंकि लिख सकते हैं। यट, hello students, how are you? I hope you're fine and healthy. Today's class conjunctions, a new class for you. Conjunctions part 1 जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। कंजक्शंस, बहुत सारे बच्चे को कंजक्शंस के बारे में मालूम नहीं है। कंजक्शन जो कि ग्रामर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास माना जाता है और ये एक ऐसा क्लास है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंजक्शन जो हैं वो क्या होते हैं, कंजक्शंस का डेफिनेशंस, उसका एग्जाम्पल आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें, समझें, इन तक देखें। तो आज का क्लास कंजक्शंस, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्लास कंजक्शंस क्या बताता है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है। चलिए पार्ट 1 हम लोग देखते हैं। जैसे कंजक्शंस जिसको हम लोग हिंदी में संयोजक अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको? संयोजक अव्यय। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका डिफरेंसेस क्या बता सकता है। तो देखिए इसका डिफरेंसेस बताता है कि अ वर्ड विच जॉइन, क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा, चीज को समझिएगा। अ वर्ड विच जॉइन टुगेदर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंजक्शंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्ड विच जॉइन टुगेदर, मतलब जो वर्ड आप लिख रहे हैं, सेंटेंस जो बना रहे हैं, उस वर्ड में, सेंटेंस में वो क्या करता है, जॉइन मतलब जोड़ने का काम करता है। एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मतलब सेंटेंस हो गया आपका, इसको हम लोग सेंटेंस कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस। देखिए यहां पर लिखे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस, मतलब वो दो सेंटेंस को क्या करेगा, एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इज कॉल्ड अ कंजक्शन। अब यहां पर कभी कभी हम लोग एक साथ दो सेंटेंस को बोलकर पार हो जाते हैं और दोनों सेंटेंस के बीच में कुछ ऐसा वर्ड हम लोग डालने का कोशिश करते हैं ताकि उस सेंटेंस को क्या करे, पूरी तरह से अर्थ को प्रकट करे। इस तरह के जितने भी सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो कंजक्शन कहलाता है। सबसे पहले चलिए कंजक्शंस का कुछ वर्ड हम लोग लेते हैं, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि कंजक्शंस होता क्या है, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। जैसे कंजक्शन में हम लोग कुछ वर्ड पहले लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एंड, AND, एंड और, एंड का मतलब और, एंड और, या, बट, बट का मतलब परंतु, या तो लेकिन, जो आपको ठीक लगे आप इसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दैट, लिख सकते हैं सो, लिख सकते हैं जैसे सो, एज, येट, ये सब लिख सकते हैं। शो, सो इसलिए, सो इसलिए, सो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जैसे एज, लिख सकते हैं एज, येट, ये सब लिख सकते हैं। एज लिख सकते हैं, देखिएगा एज, हम इधर लिख देते हैं क्योंकि आपको शायद स्क्रीन में समझ में नहीं आएगा, दिखता नहीं होगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा तो हम यहाँ से लिख देते हैं, आपको यहाँ से दिखने लगेगा। एज, एज का मतलब ये होता है जैसे एज के जैसा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। एज का मतलब चूंकि भी होता है तो चूंकि, यहाँ पर हम लोग चूंकि लिख सकते हैं। यट, यट का मतलब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो भी, तो भी, तो भी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यट का मतलब। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जैसे इफ, लिख सकते हैं जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं अगर, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, अगर।
इसके बाद और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे टिल लिख सकते हैं। टिल लिख सकते हैं, टिल का मतलब होता है तक। टिल का मतलब होता है तक। और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर, बिफोर, दैट लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ हम लोग वर्ड को लिख रहे हैं। दैट, जिसको हम लोग की लिख सकते हैं। वैन लिख सकते हैं, वैन का मतलब होता है जब। वैन का मतलब होता है जब। उसके बाद वाइल भी लिख सकते हैं, वाइल। वाइल इसका मतलब भी होता है जब। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपको अभी लिखकर बताया। और भी 2-4 वर्ड होंगे, तो कुछ खास मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ 11 वर्ड मैं आपको एग्जाम्पल कंजक्शंस के आपको मैं यहाँ पर अभी लिखकर बताया। तो ये सब जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड जो है वे कंजक्शन से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो सेंटेंस बनाते समय हम ये सब वर्ड को, जब हम लोग उस सेंटेंस में, अगर 2 सेंटेंस मेरे पास है, तो दोनों सेंटेंस के बीच में हम लोग इस तरह के वर्ड को हम लोग जोड़कर क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे एंड, और, बट, शो। देखिए मैंने सबका हिंदी लिखा है। एंड का मतलब और, देखिए एंड। उसके बाद और का मतलब होता है या। ब्यूटी, बट का मतलब होता है परंतु, या तो, लेकिन, जो लिखना है। शो का मतलब इसलिए। एज चूंकि, यट तो भी, इफ अगर, TILL टिल का मतलब तक, देन दैट का मतलब होता है कि, व्हेन का मतलब जब, और वाइल का मतलब भी होता है जब। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको कंजक्शंस का काम करते हैं, जो कि कंजक्शन वर्ड है। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताएं। क्लास में आपका जितने भी क्लास में अभी प्रीवियस से लेते आया हूँ, और आज का जो क्लास है वो फुल्ली आपका एक न्यू क्लास है। तो क्लास कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। और किसी तरह का कोई अगर क्यूरियोसिटी मन में रहे तो ज़रूर पूछें, आप कमेंट करें, मैं आपको आपका प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूँगा। तो आज का क्लास पार्ट 1 कंजक्शंस का आपका इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कंजक्शंस का पार्ट 2 आपके पास बहुत जल्द आपके पास आएगा, जिसमें मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लेकर कंजक्शंस को फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी। वीडियो के लिए वेट करें, और जितने भी क्लासेस पीछे कभी मैं ले रहा हूँ या तो लेते आया हूँ, उसको भी आप जरूर फॉलो करें। तो आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।